ये स्टोरी उन फाउंडेशन एंड इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सितंबर 24 की एग्जाम में अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया है। एक गांव था और उस गांव में हर साल स्पोर्ट्स कंपटीशन होता था और वो दिन आ गया जिस दिन स्पोर्ट्स कंपटीशन होना था। स्पोर्ट्स कंपटीशन में काफ़ी सारी एक्टिविटी होती थी, रनिंग होती थी और काफ़ी सारी अदर कंपटीशन होती थी। बस उसमें सबसे बड़ी एक कंपटीशन थी वो ये थी कि वहाँ पे एक पहाड़ था उस गांव के साइड में और उस पहाड़ पे चढ़ना होता था। वो कंपटीशन बहुत टफ रहता था। काफ़ी बड़े बड़े लोग भी उसको चढ़ने का ट्राई करते थे बट वो पहाड़ को नहीं चढ़ पाते थे। वो कंपटीशन शुरू हुआ। पहाड़ वाली एक्टिविटी में काफ़ी सारे लोगों ने भाग लिया था और सभी ने उस पहाड़ को चढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे लोग चढ़ रहे थे और गिर रहे थे, फिर से प्रयास कर रहे थे, फिर से चढ़ रहे थे और आजू बाजू की भीड़ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, ये पहाड़ को कोई नहीं चढ़ सकता, हमें नहीं लगता कि इस पहाड़ की एक्टिविटी में कोई जीतेगा, ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, इस बार तो सब गिर रहे हैं, कोई नहीं जीतेगा। और ये चीज़ें काफ़ी टाइम चलती रही। काफ़ी सारे लोग थे जो ट्राई कर रहे थे और गिर रहे थे। उसमें से एक लड़का था जो अराउंड 15 साल का लड़का था और वो 15 साल का लड़का भी काफ़ी बार ऊपर चढ़ रहा था और गिर रहा था। उसने काफ़ी बार ट्राई किए, काफ़ी लोग थक के बैठ गए बट वो डटा रहा और फाइनली एक टाइम आया जब वो पहाड़ को चढ़ गया। महारथी जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे वो 15 साल के लड़के ने उस पहाड़ को चढ़ लिया। सब शौक में हो गए। न्यूज़ वाले तुरंत आए और फटाफट से उस लड़के को साइड में लेके गए और पूछने लग गए कि बेटा बताइए तुमने ये पहाड़ को कैसे चढ़ा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं चढ़ पाए और तुम कैसे चढ़ पाए। और पीछे से आवाज़ आई कि भैया तुम किसका इंटरव्यू ले रहे हो, वो बच्चा तो बहरा है, वो कुछ सुन नहीं सकता और ना कुछ बोल सकता है। यही तो लाइफ है माय डियर फ्रेंड, लोग काफ़ी सारे बोलेंगे, तुमको सुनना नहीं है। उस लड़के ने बाजू में जो साइड में आवाज़ें आ रही थी उसको नहीं सुना और इसी के कारण वो पहाड़ को चढ़ता रहा और वो चढ़ गया। अगर उसको भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती कि तू नहीं कर सकता तो शायद वो भी नहीं कर सकता। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको भी अपने सराउंडिंग की आवाज़ को सुनना नहीं है। अब आपके सामने एक ही गोल है एंड दैट इज़ जनवरी 25 की एग्ज़ाम। उसके लिए मैं आपके लिए सपोर्ट करूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में शेयर करूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करिए। फाउंडेशन एंड इंटर की अलग अलग चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी एग्ज़ाम तक मेरे से जितना भी चीज़ें होगा, जितनी भी चीज़ें मैं आपके लिए शेयर कर पाऊंगा वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा। बट आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा कि मोटिवेशन की तरह लेना चाहते हो। यार फेलियर सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया था बट मैंने उसे एज अ मोटिवेशन लिया। इन सारी चीज़ों को याद रखो, जो सिचुएशन हो रही है अभी उसको एज अ मोटिवेशन लीजिए। हमें किसी से बदला नहीं लेना बट हमें एज अ मोटिवेशन इसको यूज़ करना है एंड एग्ज़ाम को क्लियर करना है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, काफ़ी सारी चीज़ें एज अ बड़े भाई होने के नाते मैं आपको पूरा अपना सपोर्ट करने वाला हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए। बाकी मुझे बताएं कि यार कोई 10, 5 या 15 या कितने भी मार्क्स से आप रह गए हो, वो मार्क्स डिफाइन नहीं कर सकता कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। आपकी कैपेबिलिटी है, बस उसको बाहर निकालना बाकी है और वो होने वाला है जनवरी 25 की एग्ज़ाम में। टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।